श्री नरेंद्र 12th सेंचुरी। राम राम जी, आप सभी को वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैंने रनिंग कंप्लीट की है, जो कि 2 दिन से टाइम में 5 किलोमीटर मैंने अभी रनिंग की, जो कि पिछले यानी कि कल और आज 1-1 मिनट की बढ़ोतरी हुई है। जो कि स्टार्टिंग में मैंने 32 मिनट में कंप्लीट की, फिर 31 आई और कल 33 और आज 34 आ चुकी है। तो अभी मैं ट्राई करूँगा कि 25 मिनट में कंप्लीट हो जाए मेरी रनिंग, जो कि और अभी कुछ ऐसा सीन से आप लोग देख सकते हो। अभी रनिंग करके आ रहा हूँ मैं, तो चलो अभी स्ट्रेचिंग करके मैं अपना वर्कआउट पूरा करता हूँ, ठीक है। और आपसे मिलता हूँ थोड़ी सी देर में, ठीक है। तो अभी मैंने खाना खाने के बाद नहा लिया हूँ। तो खाना खाने के बाद मैं अभी नहा लिया हूँ और अभी मैं रीडिंग करने बैठने वाला हूँ। और ये चेक करो, तो लास्ट में मैंने मेरे लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट में मैंने यहाँ तक रीड किया था, जो कि मैं अभी यहाँ से रीडिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं रीडिंग करने बैठ जाता हूँ। तो अभी मैंने 30 मिनट गुजरात की हिस्ट्री की रीड किया है, जो कि मैंने गुजरात की हिस्ट्री अभी मैंने पढ़ी, 30 मिनट रीडिंग की। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने गुजरात की हिस्ट्री में आज क्या पढ़ा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे। तो ये मैंने पढ़ा है अभी ये पेज। तो ये सारा कुछ मैंने अभी पढ़ा। तो मैंने रीडिंग इस पेज से की है। तो श्री बाबू भाई जब पटेल, जो कि उनका जन्म 9 फरवरी 1911 में हुआ था। उनका निधन 10 दिसंबर 2002 में हुआ। उनका वतन नडियाद, जो कि उनका कार्यकाल सीएम के पद पर 18 जून से 1975 से 12 मार्च 1976 तक था। फिर दूसरा टर्म, जो कि 11 अप्रैल 1977 से 17 फरवरी 1980 तक, जो कि उनके बारे में जाने तो या फिर उनके बारे में आगे। बाबू भाई जब पटेल, जो कि नडियाद के थे, वो स्वतंत्र सेनानी में थे। 1930 और 1942 की आज़ादी की चळवळों में उन्होंने भाग लिया था और वो 7 बार तो कारावास पे जा चुके थे। 18 जून 1975 के दिन बाबू भाई जसभाई पटेल को सरकार के आमंत्रण से वो गुजरात के 6th सीएम बने, जो कि 19 जून के दिन उनके मंत्रिमंडल में 80 सभ्य थे। उन्होंने भी शपथ ली, जो कि गांधीवादी विचारसरणी के वो लास्ट मंत्री थे, मिनिस्टर थे, जो कि उसके बाद राजकारण अलग प्रकार का हुआ, जो कि उन्होंने बॉम्बे। तो अभी आगे देखते नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल का चुकादो, यानी कि जो कुछ नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल जिसमें 18 अगस्त 1978 के दिन मिला, जिसमें 163 मीटर डैम बनाने को मंजूरी मिली और वो सब कुछ है। फिर उन्होंने एजुकेशन में 10th + 2 + और 3 की पद्धति दाखिल की और भावनगर यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की।
वो सब कुछ और भी है उनके बारे में। फिर श्री माधव सिंह सोलंकी, उनका जन्म 30 जुलाई 1927 में हुआ और उनका निधन 9 जनवरी 2021 में। उनका वतन भादरण के वो थे और उनका कार्यकाल जो कि फर्स्ट टर्म 25 दिसंबर 1976 से 11 अप्रैल 1977, फिर दूसरी टर्म जो कि 6 जून 1980 से 6 जुलाई 1985 तक, फिर तीसरी टर्म 10 दिसंबर 1989 से 1990। उनका जीवन काल जो कि जीवन लाइफ टाइम। हाँ, तो अभी आगे देखते। खाम थियरी उन्होंने दाखिल की जो कि खाम में के क्षत्रिय, एच हरिजन, ए आदिवासी एम मुस्लिम। श्री माधव सिंह सोलंकी भरूच डिस्ट्रिक्ट के जंबूसर तालुके में आए पिलुद्रा गांव के वतनी थे। माधव सिंह सोलंकी मुंबई विधानसभा के धारासभ्य और घनश्याम ओझा की सरकार में महसूल मंत्री की राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने मोडासा में GEC गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की। सरदार सरोवर योजना के लिए वर्ल्ड बैंक से 500 करोड़ की लोन लेकर बांधकाम का काम चालू किया और वो सब कुछ है। हाँ, और उनके शासन में 9 जुलाई 1982 में राज्यपाल शारदा मुखर्जी के हाथों गुजरात विधानसभा विठल भाई पटेल भवन का उद्घाटन भी किया और पछात वर्गों के लिए कुटुंब पोथी दाखिल की। और भी है उनके बारे में जो कि अमर सिंह चौधरी, उनका जन्म 31 जुलाई 1941 में हुआ था। उनका निधन 15 अगस्त 2004 में हुआ। उनका वतन यानी कि वो डोलवन व्यारा के थे। उनका कार्यकाल का टाइम जो कि फर्स्ट टर्म यानी कि 6 जुलाई 1985 से 9 दिसंबर 1989 तक। तो गुजरात के फर्स्ट आदिवासी CM थे अमर सिंह चौधरी, जो कि श्री अमर सिंह चौधरी का जन्म व्यारा के पास डोलवन डिस्ट्रिक्ट तापी में हुआ था। घनश्याम ओझा की सरकार में वो बांधकाम मंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके थे। 6 जुलाई 1985 के दिन वो गुजरात के फर्स्ट आदिवासी चीफ मिनिस्टर बने। फिर हाँ, जो कि उनके टाइम में 18 जुलाई 1985 के दिन अनामत आंदोलन का सुखद एंड हुआ और वो सब कुछ। फिर 100 जितनी सिंचाई योजना भी दाखिल की उन्होंने। 11 अप्रैल 1988 के दिन नर्मदा कॉरपोरेशन की रचना की और सनत मेहता को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। प्राइमरी स्कूल में फ्री बुक्स देने की भी उन्होंने शुरुआत की। फिर वो सब कुछ। नर्मदा में से पीने की पानी की पाइपलाइन भी उन्होंने मंजूर की और वो सब कुछ। फिर श्री छबील दास मेहता, जिनका जन्म 4 नवंबर 1925 में हुआ और उनका निधन 29 नवंबर 2008 में, जो कि वो महुआ भावनगर डिस्ट्रिक्ट में महुआ भावनगर डिस्ट्रिक्ट के थे। उनका कार्यकाल 17 फरवरी 1994 से 14 मार्च 1995 तक, जो कि आप लोग देख सकते हो। वो भावनगर जिला के महुआ के थे। गांधी जी की हिंद छोड़ो आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और महागुजरात आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। वो मुंबई विधानसभा के सभ्य भी रह चुके थे। गुजरात में प्रजा समाजवादी पार्टी जो कि चिमन भाई पटेल की सरकार में वो जाहिर बांधकाम खाता
के मंत्री और नाणा मंत्री भी रह चुके थे और वो सब कुछ। फिर श्री सुरेश चंद्र मेहता, जिनका जन्म श्री सुरेश चंद्र मेहता, फिर श्री सुरेश चंद्र मेहता, जिनका जन्म 5 अगस्त 1936 में हुआ। वो महुआ के थे, जो कि उनका कार्यकाल 21 अक्टूबर 1995 से 19 सितंबर 1996 तक। श्री सुरेश चंद्र मेहता मांडवी जिल्लो डिस्ट्रिक्ट कच्छ में जन्मेला હતા। भारतीय जनता पार्टी मांडवी बैठक से वो चुनटाए थे। श्री केशुभाई पटेल के राजीनामे के बाद वो 21 अक्टूबर 1995 के दिन गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने मंत्रिपरिषद में सबसे ज़्यादा 41 मंत्रियों का समावेश किया और जम्बो प्रधानमंडल से जाना गया। उन्होंने सरस्वती साधना योजना की भी शुरुआत की। फिर श्री शंकर सिंह वाघेला, जिनका कार्यकाल 23 सितंबर 1996 से 27 अक्टूबर 1997 तक। उनका जन्म 21 जुलाई 1940 में हुआ था। वो वासण गांधीनगर के थे। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष तरीके भी उन्होंने कार्य किया था, जो कि शुरुआत में राजकीय कारकिर्दी जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ साथ शुरू किया। जनसंघ के बाद भारतीय जनता पक्ष में आ गए और बाद में अलग होकर राष्ट्रीय जनता पार्टी नाम का पक्ष बनाया, जो कि वो चुनटा के गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे। उससे पहले श्री शंकर सिंह वाघेला खजूरिया विवाद हुआ था, जिसमें अक्टूबर 1996 में नया पक्ष राष्ट्रीय जनता पार्टी की रचना की। 44 जितने धारासभ्य खजुराहो ले गए थे, जो कि वो 6th, 9th और 30th और 40th लोकसभा के सभ्य भी थे और वन टाइम राज्यसभा के भी सभ्य रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में केंद्र के वो टेक्सटाइल मंत्रालय संभाल के कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। 50th टाइम राष्ट्रपति शासन के बाद श्री शंकर सिंह वाघेला गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उनके टाइम में, जो कि शंकर सिंह वाघेला के टाइम में, आणंद, दाहोद, नर्मदा, नवसारी, पोरबंदर ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट बने और वो सब कुछ। फिर श्री दिलीप परीख, जन्म 1937, उनका निधन 25 श्री दिलीप परीख, जन्म 1936 और उनका निधन 25 अक्टूबर 2019। उनका वतन धंधुका। उनका कार्यकाल
28 अक्टूबर 1997 से 4 मार्च 1998 तक दिलीप परीख मुंबई में जन्मे थे, जो कि इकोनॉमी में स्नातक थे और बिजनेस करते थे और गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वो 1919 में अध्यक्ष भी रह चुके थे। भारतीय जनता पक्ष में धंधुका बैठक पर से धारासभ्य के पद लिए चुंटाया। भाजपा मतभेद होते हुए शंकर सिंह वाघेला रचेला पक्ष राष्ट्रीय जनता पक्ष के साथ जुड़े। शंकर सिंह वाघेला राजीनामું આપ્યું और તેઓ गुजरात के मुख्यमंत्री बने। फिर श्री केशुभाई पटेल, जन्म 24 जुलाई 1928 में और उनका निधन 29 अक्टूबर 2020 में। वतन विसावदर। कार्यकाल फर्स्ट टर्म 40 मार्च 1995 से 21 अक्टूबर 1995 तक और दूसरी टर्म 4 मार्च 1998 से 6 अक्टूबर 2001, जो कि श्री केशुभाई पटेल जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के विसावदर में जन्मे थे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक तरीके 1945 में जुड़े थे और जनसंघ के स्थापक सभ्य थे। 22 अक्टूबर 1990 से 40 मार्च 1995 तक गुजरात विधानसभा में विरोध पक्ष के नेता रहे थे। और हाँ, केशुभाई पटेल के नेतृत्व में भाजपा सबसे पहले गुजरात में सत्ता पर आई थी। सर्वप्रथम गुजरात में सत्ता पर આવ્યો। उन्होंने महसाणा डिस्ट्रिक्ट में से पाटन डिस्ट्रिक्ट की रचना ईस्वी सन 2000 में की और उन्होंने गोकुल ग्राम योजना भी शुरू की। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पछात वर्ग की कन्या के लिए उन्होंने कुंवरबाई नु मामेरू ऐसी योजना शुरू की। 1 मई 1998 के दिन गुजरात में इंटरनेट पर से वहीवट शुरू किया और वो सब कुछ। और हाँ, 2 फरवरी 1999 के दिन गांधीनगर में इन्फोसिटी का शिलान्यास भी किया उन्होंने। फिर श्री नरेंद्र भाई मोदी, जन्म 70 श्री नरेंद्र भाई मोदी, जन्म 70 श्री नरेंद्र भाई मोदी जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ था। उनका वतन वडनगर। उनका कार्यकाल, जो कि फर्स्ट टर्म 7 अक्टूबर 2001 से 22 दिसंबर 2002 तक, 22 दिसंबर 2002 से 20 दिसंबर 2007 तक, 23 दिसंबर 2007 से 20 दिसंबर 2012 तक, 20 दिसंबर से 20 दिसंबर 2012 से 22 मई 2014 तक। गुजरात के 14 वे सीएम बने थे। गुजरात में सबसे ज़्यादा टाइम मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले सीएम
श्री नरेंद्र भाई मोदी बने, जो कि स्वतंत्र भारत में जन्मेले गुजरात के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1914 के दिन अभी के महसाणा डिस्ट्रिक्ट के वडनगर में हुआ था। वो सामान्य चा बेचने वाले के पुत्र थे, जिससे वो चा बेचने में पिताजी की मदद भी करते थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में 8 वर्ष की उम्र से जुड़ गए थे। श्रीमती जशोदाबेन साथे उन्होंने विवाह किया, लेकिन उन्होंने छोड़कर भारत भ्रमण में 2 वर्ष निकाले और उसके बाद अहमदाबाद में आरएसएस के कार्यकर्ता के तरीके जुड़े और वो सब कुछ आता है। फिर उन्होंने मंत्रिमंडल को छोटा करके मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया। उन्होंने गुजरात में 2003 से वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट शुरू करके गुजरात को आर्थिक और टेक्नोलॉजी का पार्क बनाने का स्वप्न देखा। 2008 में टाटा मोटर्स का प्लांट नैनो प्रोजेक्ट गुजरात में लाया। उनके समय में गुजरात का आर्थिक ग्रोथ रेट सर्वोच्च शिखरे बढ़ा, यानी कि ग्रोथ रेट बढ़ा। उन्होंने सेज की नीति, जो कि गुजरात में हलवी करके, यानी कि सेज की नीतियाँ जो कि हलवी करके गुजरात में रोकाणकारों को आकर्षाया और कल्याणकारी योजनाओं भी शुरू की, जो कि उन्होंने नर्मदा डैम नज़ीक साधु बेट पर 182 मीटर दुनिया का सबसे बड़ा सरदार पटेल का स्टैचू बनाने का नक्की किया, यानी कि डिसाइड किया और स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम रखा, जिसका शिलान्यास श्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2013 के दिन सरदार पटेल की 138 जन्म जयंती के दिन किया। और वो सब कुछ जो कि 16 मई 2014 के दिन 16वीं लोकसभा का परिणाम पब्लिकली होते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने वडोदरा सीट पर से सबसे ज़्यादा सरसाई, यानी कि 5,70,128 मतों से चुनाव जीतकर विक्रम सर्जा, यानी कि रिकॉर्ड बनाया और पूरे गुजरात में 26 में से 26 लोकसभा की बैठक को बीजेपी ने जीताकर रिकॉर्ड बनाया, जिसके बाद वाराणसी बैठक पर से वो चुनताए और वडोदरा की बैठक खाली की वाराणसी की सांसद तरीके रहे। और वो सब कुछ 60वीं लोकसभा में 284 सीटों जीतकर बीजेपी ने स्पष्ट बहुमति के साथ देश के बड़ा प्रधान बने। और वो सब कुछ
जो कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यकाल में શરૂ કરેલા ઉત્સવો, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पतंगोत्सव अहमदाबाद, वाइब्रेंट नवरात्रि महोत्सव अहमदाबाद, कच्छમાં ઘોડો રણોત્સવ, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट गांधीनगर, मोढेरा में उत्तरार्ध महोत्सव, सापुतारा में ग्रीष्म महोत्सव, वन महोत्सव, सांस्कृतिक रोज गांधीनगर में वसंत उत्सव, लोक कल्याण मेला, तानारीरी संगीत महोत्सव, वडनगर कांकरिया कार्निवल अहमदाबाद। फिर उन्होंने शुरू की थी जो योजनाओं, उसके बारे में एटीबीटी वाइब्रेंट तालुको, ज्योति ग्राम योजना, चिरंजीवी योजना, वन बंधु कल्याण योजना, सागर खेडू योजना, तीर्थ ग्राम पावन ग्राम स्कोप, SCOP, गरीब कल्याण मेला, ई ग्राम विश्वग्राम, धरती बड़ा योजना, पंचवटी योजना, कर्मयोगी अभियान, पंचामृत योजना, वांचे गुजरात, खेल महाकुंभ, मातृवंदना, चिंतन शिविर, कर्मयोगी तालीम शिविर, ई धरा, स्वागत योजना, निर्मल गुजरात, मिशन मंगलम, मुख्यमंत्री अमृतम माँ योजना, कृषि महोत्सव, बाल भोग योजना, गुणोत्सव, रोजगार मेला, बेटी बचाओ अभियान, और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का पिक्चर है। तो यहाँ तक मैंने अभी रीड किया। तो अभी मैंने NCERT की हिस्ट्री जो कि क्लास 7th और पास्ट मैंने अभी रीड की 15 मिनट जो कि, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्या क्या अभी रीड किया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ बहुत ज़्यादा रीड करते करते ये और ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था रीडिंग करना, जो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया द अचीवमेंट्स ऑफ नागापट्टा। ये गुप्ता रूलर और वो सब जो किया था इसमें, द किंग्स ऑफ आंध्रा, सिंध, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ उड़ीसा, और द रूलर ऑफ कन्नौज, पार्ट ऑफ बंगाल, पार्ट ऑफ गुजरात, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, फॉरेस्ट पीपल, किराटा, तुर्क्स, और वो सब में। फिर जो कि किंग्स ऑफ अनरिकॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड दैट्स वेर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लांट्स, जो कि राजा ब्राह्मण को गिफ्ट में ज़मीन देते थे, वो ऐसे कॉपर के प्लेट में लिखा जाता था, जो कि वो रिकॉर्ड तरीके रहता था। और what was given with the land, this is part of the Tamil section of a land grant given by the Cholas, जो कि चोलास देते थे। We ever demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as by planting theory bushes. This is what the land contains. वो सब कुछ। फिर unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by an author named Kalhana. वो सब। फिर warfare for health, जो कि इसमें गुर्जरा, प्रतिहारा, गंगावेली, कन्नौज और वो सब कुछ आता है। फिर जो कि वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इन सुल्ताना मोहम्मद अब्बासी, इसमें लिखा है, वो मैं अभी रीड कर रहा हूँ, ठीक है। अफगानिस्तानी रूल फ्रॉम 997 to 1030 and extend control over parts of Central Asia, Iran and northwest part of the subcontinent. वो सब। जो कि other kings who ended in warfare including the Chahmans, later known as the Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. They attempted to expand their control to the west and the east, where there were
opposed by the Chalukya's of Gujarat and the Gandharawas of western Uttar Pradesh. Best known to Manas ruler was Prithviraj III 1168 से 1192 was defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191 but lost him to the very next year. वो सब थे। ये मैप आप लोग देख सकते हो और क्लोजर लोग द चोलास जो कि चोलास डायनेस्टी यानी कि चोलास की राज किंगडम द चोलास किंगडम एंड इट्स नेबर्स फ्रॉम उरैयूर टू थांजावुर. How did the Cholas rise to power? A minor chiefly family known as the Muttarayyar held power in the Kaveri Delta. वो सब कुछ यहाँ तक मैंने अभी रीड किया है, तो यहाँ से मैं कल रीडिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल के एक नए ब्लॉग में। और हाँ, कल मकर संक्रांति की आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी उत्तरायण 2025। तो बढ़िया से पतंग चगाना। तो मिलते हैं कल के एक नए ब्लॉग में, जो कि मकर संक्रांति है कल, और उत्तरायण दोनों कह सकते हैं हम। उत्तरायण और मकर संक्रांति, जो भी वर्ड यूज़ करना है वो आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं कल के एक नए ब्लॉग में। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड शुभ रात्रि। जय श्री राम, राधे राधे और राम राम आप सभी को। तो गुड नाइट और शुभ रात्रि, राधे राधे आप सभी को।